लाल की जय। जय जय श्री राम। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम। 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 पावा अचल अनुपम ठाऊ। पावा जल अनुपम ठाऊ। पावा अचल अनुपम ठाऊ। पावा जल अनुपम ठाऊ। ध्रुव सकलानि जप्यो हरि नाम। ध्रुव सकलानि जप्यो सकलानि जप्यो सकलानि जप्यो हरि नाम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में विराजमान समस्त संत वैष्णवजन एवं भक्तिमती माताएं, कल हम सबने परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज का पावन प्रसंग श्रवण किया। समर्थ सद्गुरु देवर्षि नारद जी के मार्गानुसार चलकर, उनके बतलाए मार्ग पर चलकर ध्रुव जी ने 5 वर्ष की अल्पायु में 5 माह के तप से परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर लिया। 36,000 वर्ष तक भगवान ने ध्रुव जी को राज्य करने का आशीर्वाद दिया और अपने लोक को प्राप्त करने का वरदान दिया। तो 36,000 वर्ष राज्य करने के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी प्रभु के परम पद को प्राप्त किए और आज भी ध्रुव तारा बने आकाश में देदीप्यमान हो रहे। आज हम लोग नंद महोत्सव मनाने वाले हैं। बढ़िया सब तैयारियां हैं और समय सीमा निश्चित है, इसलिए हम समास विधि का ही अधिक आश्रय लेकर कथा कहेंगे। आप लोग सावधान होकर के श्रवण करें। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में महाराज अंग हुए। अंग बड़े ही धर्मात्मा राजा थे, पर इनका बेटा बैन हुआ जो महानास्तिक। जब पिता इतने धर्मात्मा थे तो बेटा नास्तिक कैसे निकल पड़ा? क्योंकि बिना विचार किए महाराज अंग ने मृत्यु की बेटी सुनीता देवी से विवाह कर लिया। इसलिए इनकी संतान में मातृपक्ष का अर्थात नाना जी के संस्कार आ गए और इसलिए थोड़ा क्रूर प्रकृति का अनीश्वरवादी बैन हुआ। समझाया, कुछ समझ नहीं आया तो राजा ही दुखी होकर के अपने राज्य की गुफा में छुप के बैठ गए। प्रजा ने बहुत ढूंढा, पता नहीं चला, क्योंकि सबके सब विदेशों में घोड़े दौड़ा रहे हैं राजा को ढूंढने के लिए, जबकि राजा अपने ही राज्य की गुफा में छुपे हुए। सुखदेव जी बड़ा जोरदार दृष्टांत देते हैं, जैसे मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग बाहर ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं, अमुक जगह मिलेगा, वहाँ चलो वहाँ मिलेंगे, पर वो तो तुम्हारे ही हृदय में घुसे बैठे हैं।
बाहर भागने की जरूरत ही नहीं। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना, राजा अंग को कैसे ढूंढा जा रहा है? जैसे कुयोगी जन अपने हृदयस्थ हरि को न ढूंढ करके बाहर ढूंढते रहते हैं। जब कहीं कोई पता नहीं चला तो संतों ने मिलकर के बैन को ही सत्ता सौंप दी। हमारे भारतवर्ष में 2 गद्दी हमेशा से चली हैं, एक राजगद्दी, दूसरी व्यास गद्दी। राजगद्दी का मार्गदर्शन व्यास गद्दी के द्वारा विद्वानों के माध्यम से किया जाता था। राजगद्दी पर यदि सम्राट दशरथ जी महाराज विराजमान हैं तो व्यास गद्दी पर वशिष्ठ जी विराजमान होकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। राजगद्दी पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक हैं तो व्यास गद्दी के माध्यम से चाणक्य जैसे महापुरुष उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये 2 गद्दी हमेशा से रही हैं। इसलिए जब अंग का पता नहीं चला तो व्यास गद्दी के विद्वानों ने ही मिलकर के बैन को राजा चुना। और राजा बनते ही इसने डिंडिम घोष कर दिया, मेरा राज्य तो धर्मनिरपेक्ष होगा। बोले महाराज आपकी धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है, जरा ये बताइए। बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्वजा क्वचित इति न्यवारयत् धर्मम भैरी घोषेण सर्वशः। हमारे राज्य में कोई यज्ञ न करे, साधु संत वैष्णवों के भंडारे न करवावे, पूजा पाठ माला झोली सब बंद करो, ये सब बकवास है, क्योंकि ईश्वर नाम की कोई सत्ता होती ही नहीं। सब पर प्रतिबंध। महात्माओं का मूड खराब हो गया, सत्याग्रह किया, संतों ने मिलकर के धरना किया, बैन को पहले शांति पूर्वक समझाने का प्रयास किया। देखिए राजन, आप अपनी राजनीति कीजिए, हमारे धर्म के मामले में गड़बड़ न कीजिए। सो महात्माओं पर बिगड़ गया और कहता है तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है। अधर्मे धर्म माने ना, ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। डांटने लगा और अंत में बोला सुनो, ये शास्त्रों में जितने भी देवी देवता कहे हैं, ये सारे देवता राजा के ही रोम रोम में निवास करते हैं। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। राजा के देह में ही देवताओं का निवास है, इसलिए राजा ही समस्त देवमय होता है। अब महात्माओं से बर्दाश्त नहीं हुआ, क्रोध में मिलके सबने हुंकार ध्वनि करी, हन्यताम हन्यताम ये सब पाप प्रकृति दारुण। संतों की हुंकार ध्वनि मात्र से धड़ाम से धरती पर गिर के बैन के प्राण गोविंदाय नमो नमः। अब राजा ही कोई नहीं रहा तो अराजकता और बढ़ गई। अब महात्मा परेशान, हम तो राजा को सुधारने गए थे पर हमने तो राजा को ही सुधार दिया। अब राजा कहां से ढूंढ के लावे? तो मंत्रों के बल से मंथन किया महाराज बैन के शरीर का। उससे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई, पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। महात्मा उनका दर्शन करके प्रसन्न हो गए, ये तो कोई दिव्य बालक है, और मिल करके सबने पृथु भगवान का ही राज्याभिषेक किया। पृथु महाराज जिन्होंने पृथ्वी का दोहन करके विलुप्त प्राय जो हो चुका था तत्व, पृथ्वी से कुछ उत्पन्न ही नहीं हो रहा था। क्रोध किया पृथु महाराज ने पृथ्वी पर, वसुधे त्वाम बधिष्यामि मच्छासन परान्मुखी। तुमने मेरी आज्ञा की अवज्ञा करी तो हे वसुधा मैं तुम्हारा वध ही कर डालूंगा। ताड़ना दी पृथु महाराज ने तो पृथ्वी कांप गई और गाय बन करके प्रकट हो गई और कहा महाराज क्षमा करें,
मेरा स्वभाव है कि जब मेरे ऊपर धर्म की हानि होने लगती है तो मैं सारे तत्व अपने गर्भ में छुपा जाती हूँ, और जब किसी धर्मात्मा का राज्य प्रतिष्ठित होता है तब मैं अपने तमाम रत्नों को गर्भ से प्रकट कर देती हूँ। आपके पूर्वजों ने अर्थात आपके पिता बैन ने धर्म को हानि पहुंचाई, इसलिए मैंने भी सारे तत्व अपने में छुपाए। अब आप परम धर्मात्मा हैं, मैं गाय बन के खड़ी हूं, प्रेम से आप मेरा दोहन करें। तब पृथ्वी से समस्त तत्वों का दोहन करके प्रजा में सुख समृद्धि की स्थापना पृथु महाराज ने कराई। बड़े बड़े यज्ञ हुए, चारों तरफ यज्ञ भगवान की जय जयकार गूंजने लगी। 100 यज्ञ पूरे होने वाले थे तो देवराज इंद्र का माथा ठनका, कहीं शतक्रतु न बन जाए, मेरा सिंहासन पृथु न छीन लें। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के भाग लिए देवराज इंद्र। पृथु महाराज को बड़ा क्रोध आया इंद्र पर। ब्राह्मणों ने कहा आप क्रोध न करें, हमको आज्ञा दें, हम एक मंत्र में ही पकड़ के इंद्र को स्वाहा कर देंगे, न लड़ाई न झगड़ा। क्योंकि ये सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मणों के पास होते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा हमें आज्ञा दें। जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, देव मंत्र शक्ति से देवराज खिंचे चले आए। पकड़ के स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए। हे ब्राह्मण देवताओं, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा मत करो भाई, ये भी देवताओं का राजा है। आप पृथ्वी के देवता हो, ब्राह्मण पृथ्वी के देवता होते हैं, इसलिए उनको भूदेव कहा जाता है, भूदेव। परंतु देवराज हैं इंद्र, इनका सम्मान करो। पृथु महाराज को समझाया कि राजन, आपको तो सिंहासन की कोई अपेक्षा है नहीं, इसलिए आप यज्ञ यहीं संपन्न करो, इंद्र को क्षमा कर दो। ब्रह्मा जी के वचन का आदर किया, इंद्र को माफ कर दिया। भगवान श्री हरि यज्ञ में प्रकट हो गए। बोले यज्ञ भगवान की जय। पृथु महाराज ने गदगद होकर के प्रभु की स्तुति गाई। भगवान बोले मांगो क्या चाहते हो पृथु? पृथु महाराज ने कहा सरकार हमें तो 10,000 कान दे दो, क्योंकि इन 2 कानों से आपकी कथा सुनकर के मन संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता। इसलिए विधत्स्व कर्णायुत में समेवरः 10,000 कान होने चाहिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। जैसे सरिताएं निरंतर सागर में समाविष्ट होती रहती हैं, फिर भी सागर कभी तृप्त नहीं होता, ऐसे ही रसिकों के कान कभी भगवान के कथामृत को पान करके अघाते नहीं, सदा अतृप्त रहते। ऐसे भगवान पृथु। एक बार सनकादिक आए, सारी प्रजा को बैठा करके महाराज पृथु सत्संग कर रहे थे। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा को सत्कार्य में प्रवृत्त करे, इसलिए केवल राजनीति ही नहीं करते थे पृथु महाराज, बल्कि प्रजा को बुला करके उनके बीच बैठ के सत्संग करते थे। तो चर्चा के बीच अचानक आकाश मंडल से दैदीप्यमान जैसे 4 सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों, तो सब दंग रह गए देखते हुए। निकट आने पर पता चला कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं। तो सारी प्रजा के साथ खड़े होकर के पृथु महाराज ने प्रणाम किया, स्वागत किया और कहा मेरा जीवन धन्य हो गया जो आप ऐसे शुभ अवसर पर पधारे हैं। महाराज आपसे मैं कुशलता का प्रश्न तो पूछ नहीं सकता, साधु संतों से कुशलता का प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संतों के जीवन में अकुशलता कभी होती ही नहीं। वो तो सदा उनकी दृष्टि में तो भगवान का प्रत्येक विधान मंगलमय है, इसलिए वो तो हर विधान में आनंद लेते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे लिए है, भगवान का तो प्रत्येक विधान मंगलमय है। हमारी आदत है कि हमारे मन में जो है वही हुआ तो हम खुश,
मन के प्रतिकूल हो गया तो मूड खराब। परंतु भक्त संत तो वो हैं कि जो हो रहा है वो भगवान की मन से हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो जो भगवान कर रहे हैं वो अच्छा ही हो रहा है। उनके जीवन में अकुशलता होती ही नहीं। इसलिए पृथु महाराज कहते हैं कि प्रभु आपसे मैं कैसे प्रश्न करूं कुशलता का, कृपा करके आप मुझे कुछ शास्त्र का मार्गदर्शन कराएं। तब सनत कुमार जी ने मात्र एक श्लोक में सभी शास्त्रों का सार निकाल करके सुना दिया। बोले राजन, आजकल समय का बड़ा अभाव है, इसलिए धर्म शास्त्रों को पढ़ना समझना बहुत कठिन है। हम एक शब्द में सभी शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाई देते हैं। अरे बड़ी कृपा होगी, सुनाइए। बोले शास्त्रे स्वयानेव सुनश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृक् प्रमसे सुहेतु असंग आत्मव्यतिरेक्त आत्मनि दृढ़ारतिर् ब्रह्मणि निर्गुणे चया। 4:22-21 महाराज सनत कुमार जी कहते हैं, हे महाराज पृथु, शास्त्रेषु सदृक् ब्रह्मसेषु नृणाम क्षेमस्य यानैव सुनिश्चितः। हमने सभी शास्त्रों का भली बात अध्ययन चिंतन मंथन करके प्राणी मात्र के कल्याण का एक ही सूत्र निकाला है। और वो सूत्र क्या है? आत्म व्यतिरिक्त असंग आत्मनि दृढ़ारति। जो अनात्म वस्तु हैं उनसे जीव को असंग रहने का अभ्यास करना चाहिए, और जो आत्म वस्तु है उसे पहचान करके उसी में सदा रति बनाए रखना चाहिए, उसी में अपनी स्थिति बना करके रखें। देखो एक शब्द में है पूरा साथ, परंतु ये सूत्र में बहुत कुछ भरा हुआ है। सूत्र का मतलब ये है थोड़े में जो बहुत भरा हो। असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारति, इतने में सभी शास्त्रों का सार सनत कुमार जी ने सुना दिया। अनात्म वस्तुओं से असंग रहो और आत्म वस्तु में रति करो। अब इसमें चिंतन करो कि अनात्म वस्तु क्या है, आत्म वस्तु क्या है। आत्म अनात्म का स्वरूप समझ लो, और फिर जो अनात्म वस्तु समझ में आवे उससे अपने मन को हटाओ, और आत्म वस्तु को पहचान करके उसी में मन को लगाओ। ये सभी शास्त्रों का सार है। जो महापुरुष होते हैं, शास्त्रज्ञ पुरुष होते हैं, वो थोड़े शब्दों में भी सारी बात कह जाते हैं। जो बात हम 5 घंटे में लंबा चौड़ा व्याख्यान दे करके कहेंगे, वो महापुरुष 5 मिनट में कह देते हैं, सार गर्भित बात। पृथु महाराज ने गदगद होकर दंडवत किया और कहा, महाराज आपने जो हमें उपदेश दिया सार गर्भित, इसके बदले में हम आपको क्या दें? सनत कुमार जी ने कहा, बताइए आप क्या मूल्यांकन करते हैं हमारे ज्ञान का? हमारे उपदेश के बदले में इसकी क्या कीमत आप दे सकते हैं, बताओ। बोले महाराज आपने जो एक शब्द में ज्ञान दिया सभी शास्त्रों का सार निकाल के, उसके बदले में मेरे पास देने के लिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर भी यदि मैं देना चाहूं इसकी कीमत, तो प्राणा दारा सुता ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वं निवेदितम। मैं अपने प्राण, पत्नी, पुत्र, परिजन, परिवार और जितना मेरा संपूर्ण राज्य है, वो संपूर्ण साम्राज्य, जितना मेरा धन कोष खजाना है, वो समस्त खजाना,
जितना मेरा सैन्य बल है वो समस्त सैन्य शक्ति इति सर्वम निवेदितम, ये सर्वस्व आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। ये विद्वान ही विद्वान की महिमा को और उसके परिश्रम को समझ सकता है। प्रतु महाराज परम विद्वान हैं, शास्त्रों का महत्व समझने वाले हैं। जिन्होंने सभी शास्त्रों का सार निकाल के दिया है, उन्होंने कितना शास्त्रों का अध्ययन और चिंतन किया होगा, जो एक शब्द में सबका सार निकाल के दे दिया। परंतु सामान्य व्यक्ति उसकी महिमा को क्या समझेगा? महिमा प्रथु महाराज जैसे महापुरुष समझते हैं, इसलिए कहते हैं इति सर्वम निवेदितम, मेरे पास मेरा कहने के लिए जो भी कुछ है आज से वो सब आपका है, आपके चरणों में समर्पित है। सनत कुमार जी खुश हो गए, राजन आपने अपना सर्वस्व हमें दे दिया। बोले दिया। बोले आज से ये सब हमारा? बोले आपका। तो ठीक है, ये सारी संपत्ति हमारी हो गई, अब इस सारी संपत्ति का प्रबंधन हम तुम्हें सौंप रहे हैं। संपत्ति हमारी है, व्यवस्था तुम संभालो, अपने राम चलते हैं। और आशीर्वाद दे के चारों ऋषि अंतर्धान हो गए। ये बात दोनों हाथ से ताली बजती है। शिष्य हो तो प्रथु महाराज जैसा जो सर्वस्व संत को समर्पित कर दे, तो संत